एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ अदिति शाह और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्रीज का एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। तो भूषण एजेंसीज करके एक कंपनी है, उनकी बुक्स में हमें ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है। पहला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भारत ₹20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि हमने भारत को कोई सेल करी होगी पहले, उसके अगेंस्ट हमें कैश मिल गया भारत से 20,000 और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया कितने का, 500 रुपये का। ठीक है, तो बच्चों इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो काफ़ी बड़ा और फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको डरना नहीं है, एक एक ट्रांजैक्शन को आराम से देखते जाओ। हाँ, तो हमको बच्चों क्या मिला, कैश मिला, कैश आया, असेट आया, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू भारत से मिला, तो भारत कभी हमारा डेटर रहा होगा, हमने जब उसको क्रेडिट सेल की होगी और उससे अब हमें जाके पैसा मिल रहा है और हम उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं हम, देखो। तो बच्चों कितना मिला, 20,000 रुपये, और डिस्काउंट कितने का दिया हमने, 500 रुपये। तो 20,000 रुपये कैश आया, 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो टोटल भारत का अकाउंट हमारा 20,500 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इतने से उसका ड्यूज क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एंट्री देखो, रिसीव्ड फ्रॉम विकास ₹35,000 बाय चेक। अब विकास से हमें चेक के थ्रू पेमेंट मिला, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹750। हमने उसको डिस्काउंट दिया 750 का। मतलब कितना बड़ा दिल है हम लोगों का कि हम डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें चेक के थ्रू पेमेंट आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। दोबारा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है हमें, विकास। तो विकास कहीं ना कहीं हमारा पहले हमने उसको सेल किए हो गया, डेटर रहा होगा, उससे अब हमको पैसा मिल रहा है, टू विकास अकाउंट। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों बैंक में, 35,000 रुपये। ठीक है, हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया, 750 का, तो आपका विकास अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 35,750 से। तो इसने इतना ड्यू अपना क्लियर कर लिया, हमें इतना पेमेंट करके, और हम बड़े दिल वालों ने उसे 750 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया। चलो नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल 38,000। तो बच्चों 38,000 का हमें कैश अखिल से मिला इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ ₹40,000। बताओ, मतलब इससे ज़्यादा दरिया दिल, जैसे बाबू भैया दरिया दिल थे ना हमारे हेरा फेरी मूवी में, सिमिलरली हम भी देखो कितने दरिया दिल हैं। 40,000 के ड्यूज थे अखिल के। ठीक है, तो अखिल डेटर हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है, 40,000। तो जो उस डेटर को जब आप सेटल करोगे, ख़त्म करोगे, मारोगे, तो क्रेडिट करोगे 40,000 से। ठीक है, तो अखिल आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उसने आपको कितना दिया, 40,000 के ड्यूज के अगेंस्ट 38,000। तो बाकी का 2,000 रुपये जो है बच्चों, वो आपने उसे डिस्काउंट दिया। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ज़्यादा आसानी है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया। हमारा डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, खर्चा होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किससे आया था बच्चों पैसा हमें, अखिल से, है ना। चलिए, तो टू अखिल, उतने से हमारा
क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों अखिल हमारे डेटर कितने से आउटस्टैंडिंग था, उसके ड्यूज कितने थे 40,000, ठीक है, लेकिन उसने कैश कितना दिया हमें 38,000, तो रिमेनिंग कितना हुआ 2,000, वो कितना हो गया, वो मेरा क्या हो गया, वो मैंने उसको डिस्काउंट दिया 2,000 रुपये का। तो देखिए हम पहले 3 ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट ही डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। चलो देखें आगे। रिसीव्ड फ्रॉम अमृत ₹50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ ₹60,000। तो बच्चों अब एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्या उन्होंने बोला कि हमें अमृत से 50,000 रुपये का चेक मिला ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000, तो 60,000 के ड्यूज के अगेंस्ट हमें अमृत से 50,000 का चेक मिला ऑन अकाउंट। ये नहीं बोला है कि सेटलमेंट हो गई है पूरी, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट मत समझ लेना कि ये 10,000 जो 50,000 आया तो 10,000 जो है वो मेरा डिस्काउंट हो गया, समझ में आया, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमें जैसे हम पेमेंट ऑन अकाउंट कर रहे थे क्रेडिटर को, तब हम डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, यहाँ पे भी हमें रिसीव हो रहा है ऑन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, किसके थ्रू आ रहा है, बाय चेक। चलिए तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत सिंपल सी, बैंक में पैसा आएगा आपके कि चेक के थ्रू पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत से पैसा आ रहा है, अमृत उसमें से डेटर था, ठीक है। तो 60,000 से अमृत डेटर था, लेकिन अभी उसने हमें 50,000 रुपये दे दिए, तो 50,000 रुपये के उसके ड्यूज जो है वो क्लियर हो गए, तो उतने से आपने 50,000 का क्रेडिट कर दिया। तो अब अमृत आपको बुक्स में कितने से दिखेगा, 10,000 डेबिट से। 60,000 का बैलेंस था, 50,000 रुपये दे दिए, तो अमृत का कितना का बैलेंस बचेगा बच्चों, 10,000 डेबिट बैलेंस बचेगा। उतने से वो मेरा भी और डेटर है, मुझे 10,000 रुपये और लेने हैं, उसको डिस्काउंट नहीं समझना, क्योंकि यहाँ पे ऑन अकाउंट बोला है, इन सेटलमेंट नहीं बोला है। सेटलमेंट मतलब आप उस अकाउंट्स को ख़त्म कर दोगे, रफा दफा कर दोगे, मामला ख़त्म कर दोगे, उधारी ख़त्म, लेन देन जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन में। बट यहाँ पे ऑन अकाउंट बोला है, तो मतलब 60,000 के अगेंस्ट अभी 50,000 पेमेंट किया है, क्लियर है। अब पेड कैश ₹39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। अब देखो बच्चों, यहाँ एक छोटी सी चीज़ ट्रिकी करी है, बट कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझो। क्या बोल रहे हैं कि हमने सुरेश को उसके जो भी ड्यूज थे, एक्स ड्यूज थे मान लो, हमें उसको एक्स पेमेंट करना था, ठीक है। तो उसमें उसकी जगह, एक्स की जगह हमने उसको 39,200 दिए और उसने हमें 2% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो बच्चों अब ज़रा इसकी वर्किंग देख लेते हैं हम, तो आपको डाउट नहीं आएगा। अपना अपना स्टाइल है वर्किंग बनाने का, इसकी मैं आपको वर्किंग बता देती हूँ जिस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगी। बहुत आसान सा तरीका है, कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ ठीक है, तो बच्चों हमारा पहला वर्किंग नोट जो बनने जा रहा है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपने पेमेंट कितना किया 39,200, ठीक है। तो अब एक चीज़ मानो, और कितना डिस्काउंट लिया 2% का, ठीक। तो अब आप बच्चों क्या इस तरीके से इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, देखो आप यहाँ पे लिख लो, जो अमाउंट जितना ड्यू था उसको हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, है ना। देखो ज़रा, हमने उसको एक्स मान लिया था जो अमाउंट ड्यू था, फिर हमें उसमें से कुछ 2% का डिस्काउंट मिला, और हमने जाके नेट फिगर जो पेमेंट किया वो है 39,200। ये आपको समझ में आ गया था। तो बस अब इसी बात की इक्वेशन एक बना लो आप, सिंपल सी। क्या बनेगी, x, ठीक है, x में से अगर आप माइनस करोगे कितना 2% डिस्काउंट, तो जो हम 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वो हम टोटल जो ड्यूज है उसी पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप 2% ऑफ x इज इक्वल टू कितना पेमेंट किया आपने बच्चों 39,200। ये इक्वेशन समझ में आई। कोई x अमाउंट था जो हमारा ड्यू था, उसमें से हमने क्या माइनस किया 2% डिस्काउंट, तो 2% डिस्काउंट हम x का निकालते हैं, 2% ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल टू 39। फिर हमने क्या पेमेंट किया, x में से डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो हमने नेट पेमेंट किया 39,200 का। ये आपकी इक्वेशन हो गई।
अब बस इसी इक्वेशन को कर लो ज़रा। तो x माइनस बच्चों 2% ऑफ x को आप 2% को 0.02x भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 39,200 हो गया। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये 1x है। ठीक है, तो 1x माइनस 0.02x कितना हो गया बच्चों, 0.98x। ठीक है, तो 0.98x इज इक्वल टू 39,200। तो अब x निकाल लो, x क्या हो जाएगा बच्चों, 39,200 डिवाइडेड बाय 0.98। ठीक है, करो ज़रा, कितना होता है, 39,200 डिवाइडेड बाय 0.98, ये हो गया हमारा बच्चों 40,000। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 40,000 के हमारे ड्यूज थे। ठीक है, अब इस पे ज़रा देखो डिस्काउंट, 40,000 पे आप इंटू 2% लगाओ, डिस्काउंट कितना दिया हमने, देखो 40,000 पे 2%, 800 रुपये है ना, तभी हमने 39,200 का पेमेंट किया। ठीक है, आया समझ में कैसे पूरा कैलकुलेशन हुआ, कितना सिंपल था। ये मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में समझाया इसीलिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ, वो भी आप ज़रा देख लो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस में। सीधे आपको इतना समझना है कि आपका अगर अमाउंट है, ठीक है, आप ये मान के चलो कि 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो 100 में से आपको 2% डिस्काउंट दे दिया, तो 98% आपकी वैल्यू जो है 39,200 आपकी 98% वैल्यू है। तो बस आपको क्या करना है, आपको x अमाउंट निकालने के लिए, 100% अमाउंट निकालने के लिए 39,200 डिवाइडेड बाय 98% कर देना होगा सीधे, या 98% को 0.98 भी लिख सकते हो, वही जो इवेंचुअली हमने एंड में किया। तो आपका क्या आ जाएगा, 40,000 सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने वो इक्वेशन आपको इसलिए, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल एक, चलो एक छोटा सा और ले लो। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 5% डिस्काउंट मुझे मिला, ठीक है, और मैंने पेमेंट किया सपोज 5,500 का, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि 5% डिस्काउंट के बाद जो पेमेंट है वो 95% अमाउंट है। तो 5,500 डिवाइडेड बाय 95% कर दोगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा, जो टोटल पेमेंट आपका ड्यू था। आया समझ में? और अगर अभी इसमें भी कुछ डाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे सिंक इन होगा, आपको आदत बन जाएगी इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी आपको ये इक्वेशन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सॉरी, कि x मान लिया हमने अमाउंट ड्यू को, उसमें से हमने 2% ऑफ x को माइनस किया, फिर हमने ये कैलकुलेशन किया पूरा 0.02x हमने माइनस किया x में से, तो हमारा 0.98x आ गया इक्वल टू 39,200। तो x क्या आ जाएगा, 39,200 डिवाइड बाय 0.98, तो आपका आ गया 40,000। क्लियर है इतना? तो बस अब देखो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी उस हिसाब से। क्या हो रहा था यहाँ पे, पेड कैश टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ठीक है, तो सुरेश को बच्चों हमारा क्रेडिटर रहा होगा कोई, ठीक है, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अब हम क्रेडिटर को खत्म करना है, क्रेडिट बैलेंस होगा, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो सुरेश अकाउंट को आप क्या कर दोगे बच्चों, डेबिट। कितने से डेबिट करोगे, जितने का आपका सेटलमेंट ड्यू अमाउंट था। कितने का ड्यू अमाउंट था आपका, 40,000 का। ठीक है, तो 40,000 आपका बैलेंस था, सर पे उधारी थी, जिसको अब आप खत्म कर रहे हो पेमेंट करके, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हो। तो 2 आपने क्या पेमेंट कैश में किया है, पेड कैश, है ना, बिल्कुल सही जवाब। तो आपने 2 कैश अकाउंट कर दिया, कितना बच्चों, 39,200। ठीक है, और आपने कम पेमेंट किया तो आपको डिस्काउंट मिला है, तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना हो गया बच्चों, 800 रुपये। क्लियर है इतना? तो आपकी एंट्री हो जाएगी, सुरेश अकाउंट डेबिट 40,000,
टू कैश अकाउंट 39,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 800। क्लियर है इतना? तो ये आपकी इसकी एंट्री हो जाएगी और ये आपकी वर्किंग हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, पेड बाय चेक ₹25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ ₹26,000। तो बच्चों 26,000 के हमारे ड्यूज थे, मेहर हमारी क्रेडिटर थी, सर पे बोझ थी, हमारी उधारी थी 26,000 की। ठीक है, तो हमने मेहर को उस उधारी को क्लियर करने के लिए 25,000 पेमेंट करा इन सेटलमेंट, मतलब पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं हम। तो 26,000 का हमारा पूरा ड्यूज ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और 25,000 पेमेंट होगा और 1,000 का हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी एंट्री है इसकी। चलो, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, मेहर हमारी क्रेडिटर थी, तो वो उसका अकाउंट हमें अब ख़त्म करना है, हम पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रहे हैं। तो मेहर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से बच्चों, ड्यूज थे हमारे, टोटल ड्यूज थे 26,000 के, हमने उसको पेमेंट किया टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना बच्चों, हमने उसको पेमेंट किया 25,000 रुपये। तो हमें डिस्काउंट कितना मिल गया बच्चों, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना, 1,000 रुपये का। क्लियर हुआ ये? देखा कितना ज़्यादा सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या हुआ, पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। तो योगेश को हमने पेमेंट किया 25,000 का बाय चेक, है ना, ऑन अकाउंट। तो ये हमारे क्रेडिटर है जिसको हम ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों योगेश को पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, या आप ये भी इस तरीके से भी कर सकते हो, क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं, लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, उधारी कम हो रही है, तो इसलिए डेबिट कर रहे हैं। तो योगेश अकाउंट डेबिट, और हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया बच्चों, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट किया था हमने, देखो ज़रा, हमने पेमेंट किया था 25,000 का। ठीक है, तो 25,000 का ये हो जाएगा आपका एंट्री। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। तो बच्चों यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने गुड्स खरीदे 1 लाख के और हमने उसका पेमेंट कर दिया चेक, और वो पेमेंट करने के कारण हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 3% का डिस्काउंट मिला। तो आपकी एंट्री आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या हो जाएगी बच्चों, परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने के परचेजेस किए बच्चों हमने, 1 लाख के। ठीक है, आपने पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट, चेक के थ्रू पेमेंट किया, और आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट भी मिला, तो आप टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी कर दोगे। ठीक है, कितना डिस्काउंट मिला था बच्चों हमें, हमें मिला 3% का डिस्काउंट। तो बच्चों 1 लाख पे 3% इज 3,000। ठीक है, 3,000 का डिस्काउंट मिला, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,000। मतलब आपने नेट पेमेंट कितना किया बच्चों, 1 लाख माइनस 3,000, दैट इज आपने 97,000 का पेमेंट किया। क्लियर हुआ इतना? क्लियर है? चलो ये हो गई आपकी 8th एंट्री। चलिए अब 9th में आपको क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। तो बच्चों हमने 60,000 रुपये के गुड्स परचेज किए आकाश एंड कंपनी से, पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि परचेज हुआ 60,000 से, हमने 50% पेमेंट किया इमीडिएटली, दैट मीन्स 30,000 का पेमेंट किया, और उस पेमेंट पे
हमको 3% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया और इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जो कैश डिस्काउंट है बच्चों 3%, वो हमारा 60,000 पे कैलकुलेट होगा या 30,000 पे? बिल्कुल सही जवाब, 30,000 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम जितना अमाउंट पे करते हैं उस पे ही कैश डिस्काउंट हमारा कैलकुलेट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारा लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। आया समझ में? क्लियर है? चलो, तो बस अब यहाँ पे आपकी एंट्री देख लो क्या हो जाएगी। किससे ले रहे हैं हम, ज़रा नाम देख लें। आकाश एंड कंपनी से, है ना। तो बच्चों इसकी एंट्री देखो कितनी सिंपल सी है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। हमने परचेज किया, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इतना का खर्चा हमने परचेजेस किए। कितना बच्चों? 60,000 रुपये के परचेजेस किए। इतना क्लियर है? ठीक है। इसमें से हमने टू बैंक हमने कितना पेमेंट कर दिया? चेक से किया है ना? नहीं, हमने चेक से नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लिखा है पेड 50% इमीडिएटली। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर इसीलिए क्या करेंगे, अगर कुछ लिखा नहीं है बाय चेक तो हम यहाँ पे कैश लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैश लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और बचा हुआ अमाउंट अभी बैलेंस है सर पे, ड्यू है, सॉरी, मतलब आकाश जो है उत्ते से मेरा क्रेडिटर है, मेरे सर पे उतनी उधारी है। कितने की उधारी है? 30,000 रुपए की, क्योंकि 60,000 में से 50% का मैंने पेमेंट किया है, ठीक है। मैम अपने कैश अकाउंट में 30,000 क्यों नहीं लिखा? क्यों लिखेंगे, अभी तो पहले हमें डिस्काउंट भी तो लगाना है, फिर नेट अमाउंट जो है वो हम पे करेंगे ना। यहाँ पे अगर मैं 30,000 लिख दूंगी तो मैं डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करूँगी? और मुझे बच्चों डिस्काउंट मिला क्योंकि मैंने 50% का इमीडिएट पेमेंट किया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। ये आकाश एंड कंपनी अकाउंट मेरा इतने से 30,000 से मेरे सर पे बोझ आ गया, क्योंकि इतना मुझे बैलेंस उसको देना है, ठीक है। अब बच्चों देखो ज़रा कैलकुलेशन कर लो क्या हो रहा है। यहाँ पर 60,000 रुपये है ना। अब बच्चों 30,000 रुपये पे 30,000 रुपये पे 3% कितना होता है? 900 रुपये, ठीक है। तो आपको 900 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ये आपका कैलकुलेशन कैसे हुआ? 30,000 पे आपने 3% लगाया, ठीक है। और ये आपका 30,000 50% ऑफ 60,000 है। अब जो बचा हुआ 50% है वो 30,000 माइनस 900, मतलब कितना हो गया बच्चों? आपको पे करना पड़ा 29,100। क्लियर है? तो 29,100 का पेमेंट किया प्लस 900 दैट इज 30,000 आपका सेटल ऑफ हो गया। नेक्स्ट 30,000 आपको ड्यू है, तो आपने आकाश एंड कंपनी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? एक बार मैं जल्दी से शॉर्ट में यहाँ आपको और समझा देती हूँ कि हमारा बेसिकली क्या बाइफर्केशन हो रहा है। 60,000 रुपये का परचेज था, गुड्स खरीदे, ठीक है। 30,000 रुपये का पेमेंट किया इमीडिएट और 30,000 का मेरा बैलेंस था। तो जो बच्चों बैलेंस है, सर पे बोझ है, वो मैंने आकाश एंड कंपनी में क्रेडिट कर दिया। अब जो पेमेंट किया 60,000 से मैंने अपनी परचेजेस रिकॉर्ड कर ली। अब जो पेमेंट किया बच्चों उसमें 3% का मुझे डिस्काउंट मिला, ठीक है, दैट इज 900। तो 30,000 में से 900 का मुझे डिस्काउंट अगर दे दिया तो मुझे पेमेंट कितना करना पड़ा? 29,100, ठीक है। समझ में आया? इसलिए हमने कैश अकाउंट बच्चों 29,100 किया, डिस्काउंट हमें मिला 900 रुपये का, तो ये आपके 30,000 हो गए जो पेमेंट वाले थे। और अब बचे हुए 30,000 आपने क्रेडिट कर दिए आकाश एंड कंपनी को एज क्रेडिटर। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो, ये आपका कौन सा वाला हो गया? ये आपका
8th वाला ट्रांजैक्शन हो गया यहाँ पे, नहीं 9th वाला हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ज़रा 10th देख लो। सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% डिस्काउंट। तो बच्चों हमने 30,000 रुपये के गुड्स बेचे, ठीक है, और 2% डिस्काउंट अलाउ किया, हमें पेमेंट जो है वो चेक में मिला, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो इसकी आप एंट्री क्या कर दोगे, इसकी आप एंट्री करोगे, चेक मिला बच्चों तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, आपने डिस्काउंट भी दिया 2% का, तो डिस्काउंट अगर आप देते हो तो आपका खर्चा होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, और आपने क्या की, सेल्स की, आपकी रेवेन्यू हुई टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने की सेल्स की बच्चों, सेल्स की हमने 30,000 की, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो 30,000। अब डिस्काउंट जो है हमने 30,000 पे 2% किया, मतलब 600 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो आपको कितना नेट पेमेंट मिलेगा, 29,400। क्लियर है इतना, ठीक है। तो आपकी 10th की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 29,400, क्योंकि नेट अमाउंट आपको मिलेगा 30,000 माइनस 600, 2% डिस्काउंट जो आपने दिया वो, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 600, टू सेल्स अकाउंट 30,000। क्लियर है, ये आपका 10th हो गया। चलिए अब 11 देखो। सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल, रिसीव्ड 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट। तो बच्चों ये अभी जो हमने एक एंट्री की थी उसी टाइप का कुछ है उसमें। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, 60,000 की मैंने क्या की बच्चों, सेल्स की, ठीक है, उसमें से मुझे विमल से कितना मिल गया बच्चों, 30,000 रुपये, और 30,000 मेरा बैलेंस है। तो बैलेंस है मतलब इतने से मेरा विमल जो है वो डेटर बन जाएगा, ठीक है, उससे मुझे अब लेना है 30,000, तो मेरा बैलेंस है तो विमल मेरा डेबिट होगा, ठीक है। और 50% मिल गया, लेकिन उस 50% को देने के लिए हमने उसको 2% डिस्काउंट दिया, मतलब 30,000 का 2% कितना होता है बच्चों, 600 रुपये। आया समझ में। तो नेट पेमेंट कितना दिया उसने हमको, 29,400। क्लियर है इतना, क्लियर है। तो अब बस देख लो इसकी एंट्री क्या होगी, 11th की बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। अब इसमें देखो, बैंक अकाउंट होगा डेबिट बैलेंस पेमेंट के लिए, डिस्काउंट भी दे रहे हो आप, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये आपका 30,000 का हिसाब हो जाएगा, जो पैसा आया अभी पेमेंट आ रही है, ठीक है। और विकास अकाउंट डेबिट, विकास ही है ना भाई, विमल है, विमल सॉरी, हाँ, तो ये आपका विमल हो जाएगा, है ना, विमल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने अभी इतना पैसा हमें दिया नहीं है। टू क्या हो रही है हमारी, सेल्स, रेवेन्यू हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। कितना है बच्चों, कितने की सेल हो रही है, 60,000। चलो पहली फुर्सत में तो सेल्स लिख लो, कितनी, 60,000 रुपये। अब विमल के अकाउंट में कितना बैलेंस अभी बचा है, 30,000 रुपये उसने मुझे नहीं दिया, ठीक है। डिस्काउंट जो हमने उसको दिया वो 2% दिया है, जो 30,000 उसने हमें दिया है, तो 30,000 का 2% कितना हुआ, 600 रुपये। तो 600 रुपये आपने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट कर दिए। अब 30,000 में से अगर 600 रुपये डिस्काउंट है तो उसने दिया कितना, 29,400। तो देखो ये आपका कितना हो गया, 30,000 हो गया, ठीक है, ये आपका 30,000, और ये देखो डेबिट साइड टोटल इज इक्वल टू 60,000 विच इज इक्वल टू क्रेडिट साइड हमारा सेल्स का बैलेंस जो है। क्लियर है इतना। तो ये आपकी 11th एंट्री होगी। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए एक एक चीज़ इतने अच्छे से समझा रही हूँ कि आई होप आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए वैसे। चलिए ठीक है, क्लियर है इतना। चलो भाई
अब थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ रहा है हमारा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, 12th हमारा, मित्तल ब्रदर्स परचेज्ड 100 शॉल्स एट द रेट ₹3000 पर शॉल। ठीक है, अब हमारे वर्किंग नोट्स तुरंत यहाँ पे बन जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी तक हमने एक ही वर्किंग नोट बनाया था, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्या बोल रहे हैं, मित्तल ब्रदर्स परचेज 100 शॉल्स एट द रेट ₹3000 पर शॉल, है ना। तो लिस्ट प्राइस निकल जाएगा बच्चों, क्या होगा, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3000 शॉल्स इंटू 100 विच इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एंड 3% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। तो बच्चों हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया, तो जल्दी से अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, तो बच्चों 3 लाख का मेरा 10% हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो 30,000 आप माइनस कर दोगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2,70,000। ठीक है, क्लियर है। तो 2,70,000 बच्चों आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नेट सेल्स, आपसे मित्तल ब्रदर्स ने परचेज किया है ना, तो ये आपका हो जाएगा नेट सेल्स। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहली एंट्री जो होगी 12th की, वो मेरी ये हो जाएगी, यहाँ पर मैंने 1 मिनट ज़रा ध्यान से और आगे का भी पढ़ ले, 10% डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। ठीक है, अब यहाँ तक तो बच्चों पूरा टर्म्स एंड कंडीशन हमारी हो गई, तो मतलब हमको सेल बुक कर लेनी है, मतलब हमने अभी तक क्रेडिट सेल करी है ना, तो हमने क्रेडिट पे सेल करी है, मतलब मित्तल ब्रदर्स जो है मेरे डेटर बन गए, डेबिट, और मैंने क्या करी है, सेल्स करी है, 2 सेल्स कितने की बच्चों, 2,70,000 से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, मित्तल ब्रदर्स रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी विच इट रिटर्न्ड। ठीक है, तो बच्चों 10 शॉल ऐसी थी जो पुअर क्वालिटी की थी और मित्तल ब्रदर्स ने उसको लौटा दी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल रिटर्न, लेकिन यहाँ पे आपको एक गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे तो एक तो पहले लिख लो आप वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, और ये आपका 12th का ही पार्ट है जो हम कैरी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो पहले तो आप एंट्री पास कर लो तुरंत, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, इतने से मेरा नुकसान हो रहा है और मित्तल ब्रदर्स मेरे उतने से डेटर कम हो रहे हैं, उन पे उधारी कम हो रही है मेरी, तो मित्तल ब्रदर्स अकाउंट को मैं कर दूंगी क्रेडिट। ठीक है, लेकिन 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 ट्विस्ट ये है, आपका जो थर्ड वर्किंग नोट बनेगा कि 10 शॉल्स बच्चों, तो 10 शॉल्स 100 रुपीज़ की। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका 1000, है ना। तो आपने हमेशा देखा है कि सेल्स रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो, तो अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट पे नेट फिगर लेके सेल्स को रिकॉर्ड किया है या परचेज को रिकॉर्ड किया है, तो आप परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न में भी वही करते हो। तो ट्रेड डिस्काउंट बच्चों 10% हो गया,
ठीक है, तो 100 रुपये हो गया मेरा ये। तो मेरा मतलब परचेज रिटर्न कितने की हो गई? 900 रुपये। सॉरी, सेल रिटर्न कितने की हो गई? 900 रुपये। आया समझ में ये वाला ट्रांजैक्शन? ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दोगे 900। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक चीज़ देखो, नेक्स्ट चीज़ वो क्या बोल रहे हैं, मित्तल ब्रदर्स सेटल द पेमेंट इन 10 डेज। तो हमने क्या बोला था, अगर 3% का कैश डिस्काउंट देंगे अगर आप 14 दिन के अंदर पैसा दे दोगे। मित्तल ब्रदर ने जो पेमेंट है वो कितने दिन में सेटल कर दिया? 10 दिन में सेटल कर दिया, मतलब हमको उनको 3% का कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो आप कैसे निकालोगे ये भी देखो एक बार। वर्किंग नोट नंबर 3 आपका ये हो रहा है। ठीक है, अब जरा ये देखो ये कैसे निकलेगा। अब सबसे पहले तो मित्तल ब्रदर्स का 4th वर्किंग नोट है ना, हमारा मित्तल ब्रदर्स का बैलेंस निकाल लो, कितना ड्यू था बच्चों। पहले हमने 2,70,000 से उनको डेटर बनाया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें 900 रुपये के गुड्स जो है वो वापस लौटा दिए। तो हमें सेल्स रिटर्न की माइनस सेल्स रिटर्न कितनी? 900 रुपये की। तो अब उनका बैलेंस ड्यू कितना है बच्चों? 2,69,100 इनका बैलेंस ड्यू है। ठीक है, मतलब इतना पैसा मुझे इनसे मिलेगा। तो पेमेंट रिसीव होना है 2,69,100। ठीक है, और हमको उस पर कितना डिस्काउंट उसको देना पड़ेगा? 3% कैश डिस्काउंट, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट @ 3%। ठीक है, तो बच्चों निकाल लो, 2,69,100 पे 3% का डिस्काउंट, दैट इज 8,073। तो मुझे उससे कितना पेमेंट मिलेगा? 2,69,100 माइनस 8,073, 2,61,027। 261,027 का मुझे पेमेंट रिसीव होगा। समझ में आई पूरी वर्किंग? समझ में आई हम लोगों ने क्या किया? मित्तल ब्रदर्स का हमने बैलेंस निकाला, 2,70,000 पे हमने उनकी सेल्स रिकॉर्ड की थी, माइनस हमारा नेट सेल्स में से नेट सेल्स रिटर्न को माइनस किया, तो उनका बैलेंस ड्यू आ गया 2,69,100। ठीक है, उस पर हमने कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया 8,073 का 3% से, क्योंकि उनको इतना अमाउंट पे करना था और उन्होंने 10 दिन में कर भी दिया। तो हमने उनको 3% का डिस्काउंट दिया और उन्होंने फिर हमको 2,61,027 का पेमेंट किया। तो बस अब इस चीज़ की आपको एंट्री करनी है। कुछ लिखा है क्या? बैंक क्या कैसे पेमेंट किया इन्होंने? मित्तल सेटल नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो आप क्योंकि बड़ा अमाउंट है आप कुछ भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, जैसा आपका मन हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको जो भी पसंद हो आप लिख सकते हो। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना पेमेंट आया बच्चों? 2,61,027, 261,027। ठीक है, और डेबिट क्या करोगे आप? और क्या आपने कैश डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 8,073। क्लियर है इतना? तो
तो उनका बैलेंस कितना ड्यू था 2,69,100। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, उतने से उनको क्रेडिट कर दोगे। उनका डेटर, वो डेटर थे उतने से वो मर जाएंगे, उनका डेटर का अकाउंट आप ख़त्म कर दोगे। तो टू मित्तल ब्रदर्स अकाउंट कितना हो रहा है 2,69,100। तो अब यहाँ पे देखो आप, मित्तल ब्रदर्स का डेबिट कितना था 2,70,000, फिर आप क्रेडिट किया 900, तो अब डेबिट बैलेंस कितना बचा 2,69,100 डेबिट बैलेंस। उसको मारेंगे हम कितने से, उसको सेटल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे 2,69,100। क्लियर हुआ। तो ये थी आपकी 12th वाले पॉइंट की एंट्रीज। ठीक है, ये वर्किंग नोट, तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट आई होप आप लोगों ने खुद ही उसको सॉल्व कर लिया होगा मेरे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट, लास्ट बचा है ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन का। सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स 100 शॉल्स एट द रेट ₹200 पर शॉल ऑन 4th January 2020। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 25% हमने अलाउ किया और कैश डिस्काउंट 5% देंगे इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 days। गुप्ता शॉल्स सेंट 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14th January 2020 एंड द बैलेंस ऑन 10th Feb 2020। तो बच्चों अगर 4 जनवरी को अगर मैंने सेल करी है तो विद इन 14 days मतलब कितना हो जाता है बच्चों 18th Jan। तो हमने टर्म क्या रखी थी कि अगर फुल पेमेंट अगर आप करोगे तो ही हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे 5% का। लेकिन गुप्ता शॉल्स तो बेवकूफ़ निकले और उन्होंने हमें सिर्फ 50% ही पेमेंट दिया 14 Jan के पहले, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो इसीलिए क्योंकि 50% दिया उन्होंने, फुल पेमेंट नहीं दिया, और बाकी का पेमेंट उन्होंने 18 Jan के बाद दे रहे हैं, दैट इज़ 10th Feb। तो इनको कैश डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सीधे सीधे बस हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, वर्किंग नोट नंबर, हाँ यहाँ पे सॉरी मैं भूल गई थी, वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर आपकी सीधे सीधे 13th वाले में क्या एंट्री हो जाएगी देखो ज़रा, उसका हम छोटा सा वर्किंग नोट भी बना लेंगे। हाँ, तो क्या हुआ, सेल किया है, ठीक है, और उसमें से आप क्या एंट्री करोगे, सबसे पहले तो 4 Jan को सेल की एंट्री करोगे। ठीक है, क्रेडिट सेल किया हमने गुप्ता शॉल्स को, और वो आप ट्रेड डिस्काउंट से नेट लोगे, है ना। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, गुप्ता शॉल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी ये एंट्री होगी। अब ये कितने से होगी ये भी देख लो, यहाँ हम वर्किंग नोट छोटा सा बना लेते हैं, हमारा 5th वर्किंग नोट है जो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो, लिस्ट प्राइस है कितना 100 × 200, 100 × 200 विच इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, लिस्ट प्राइस मेरा 20,000 हो गया, और मैंने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, 25% का दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 25%। तो बच्चों 20,000 का 25% निकाल लो, कितना हो गया 5,000। तो 5,000 आप माइनस कर दोगे, तो मतलब आपने उसको 15,000 रुपए से आपकी क्या हो गई, नेट सेल्स। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपको जो सेल्स की एंट्री करनी है, इसमें आपको गुप्ता शॉल्स को 15,000 से डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को 15,000 से क्रेडिट करना है। पहली एंट्री ये हो गई। अब क्या बोल रहा है बच्चों, देखो, हाँ ये हो गया, हमने टर्म्स एंड कंडीशन रख दी। अब गुप्ता शॉल्स ने 14th Jan को 50% ऑफ द पेमेंट दिया
एंड बैलेंस पेमेंट ऑन 10th Feb। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि फुल पेमेंट नहीं किया है, मतलब बहुत सिंपल एंट्री है। एक चीज़ बस याद रखना, अभी हम यहाँ पे नंबर लेके कर रहे हैं, आपको एग्जाम में यहाँ नंबर्स की जगह आपको जो डेट पे वो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपको डेट लिख के पूरा फॉर्मेट वाइज आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी सेकेंड एंट्री बच्चों, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सेकेंड एंट्री डेट डाल के कर देती हूँ। चलो, हमें 50% 14 जनवरी को मिला है ना। कैश या चेक लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो हम कैश में मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 14th जैन को आपकी एक एंट्री होगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया और उतने से गुप्ता शॉल्स जो डेबिट था, मेरा डेटर कम हो रहा है क्योंकि वो अपना पेमेंट कर रहा है, तो मैं 2 कर दूंगी गुप्ता शॉल्स अकाउंट। ठीक है, कितना बच्चों? 7500, क्योंकि 50% उसने पेमेंट दिया है। ठीक है, सिमिलरली मैं 10th Feb को एक और एंट्री करूंगी, सेम एंट्री होगी बच्चों, सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल्स। कितना बच्चों? 7500 और 7500, तो उसने 15,000 में से 50% उसने हमको 14 जैन को दिया और बाकी उसने हमको 10 फरवरी को दिया। तो ये हमारी एंट्री हो गई वो अमाउंट रिसीव करने की, पेमेंट रिसीव करने की। लेकिन हम उसको कैश डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उसने 18 जनवरी जो 14 डेज का टाइम हमने उसको दिया था उसमें उसने फुल पेमेंट नहीं किया। अगर वो 15,000 पूरा 18 जनवरी के पहले दे देता तो हम उसको कैश डिस्काउंट भी देते, बट अब हम उसको नहीं देंगे। हमने बस उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है और हमने नेट फिगर पे अपना सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसको आप और नोट कर लो जो बचा हुआ अगर आपको कुछ है तो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया और अब कोई डाउट नहीं है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के कभी कान यहाँ से पकड़ रहे थे, कभी कान ऐसे पकड़ रहे थे, ताकि आपका हर जगह से कॉन्सेप्ट यहाँ से और यहाँ से हर जगह से क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। ये कैश डिस्काउंट वाला भी, इसके पहले हम ट्रेड डिस्काउंट वाला क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक, तो चलो आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।